1920s का भारत आज़ादी के सपने देख रहा था, लेकिन वो सपने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के बोझ तले कुचले जा रहे थे। हर गली एक कहानी कहती थी और हर मन में एक आवाज थी, आवाज आज़ादी की। इस समय एक चेहरा उभरा जो एक नौजवान था, पर सोच और जज्बा उसकी उम्र से कहीं आगे था। ये कहानी है भगत सिंह की, जिसने क्रांति को अपना खून से लिखा और इतिहास में अमर हो गए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बांगा गांव में हुआ। उनका परिवार पहले से ही स्वतंत्र संग्राम में शामिल था और उनके पिता और चाचा ने उनकी सोच को देशभक्ति से भरा। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड उनका पहला बड़ा बदलाव का मोड़ बन गया। जब उन्होंने अपने ही देशवासियों का खून मिट्टी में समा देखा तो उन्होंने कसम खाई, मुझे इस मिट्टी के लिए कुछ करना है। तभी से उनके जीवन देश के लिए समर्पित हो गया। भगत सिंह की जवानी उनका सपना लेकर आई। आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, एक नए समाज की स्थापना का सपना। जल्दी उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। यहाँ वो चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों साथी बने। उनका लक्ष्य था इंकलाब का संदेश हर भारत तक पहुंचाना। दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं द वॉल्ट ऑफ टेल्स बाय कमलेश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्रांतिकारी की जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। भगत सिंह ने सिर्फ एक साम्राज्य का विरोध नहीं किया, बल्कि एक नई सोच का जन्म दिया। चलिए अब इस कहानी के उन मोड़ों पर चलते हैं जो इस कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। 1928 साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी शक्तिशाली आवाज उठाई, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज में उनकी जान चली गई। भगत सिंह ने तभी फैसला किया कि वो इनका बदला लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मारी। ये घटना एक चेतावनी थी। अंग्रेज समझ लिए कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। अगला कदम था और भी साहसी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में धुआं वाला बम फेंके। नारा लगा, इंकलाब जिंदाबाद। उनका मकसद था अंग्रेजों को एक संदेश देना, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भगत सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया ताकि उनका संदेश पूरा देश तक पहुंचे। जेल में भगत सिंह ने अपने विचार लिखे जो आज भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लिखा, रेवोल्यूशन इज नॉट अबाउट बॉम्ब्स एंड गन्स, इट इज अबाउट चेंजिंग माइंड्स। उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की जो ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म को दुनिया के सामने लेकर आई। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। उन्होंने कहा, आप हमारे शरीर को मार सकते हैं लेकिन हमारे विचार कभी नहीं मिटेंगे। वो चले गए, लेकिन उनका विचार हर नौजवान के दिल में जिंदा है। दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक क्रांतिकारी जिसने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, एक नया भारत का सपना दिया। आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। ये थी भगत सिंह की कहानी और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहे द वॉल्ट ऑफ टेल्स बाय कमलेश के साथ। इंकलाब जिंदाबाद।